बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एम के प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएससी के थ्रू कुछ जॉब्स अनाउंस हुई हैं ज़िलादार की, जिसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 6 जनवरी। इन जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन जॉब्स का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसका जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस क्या होगा और इसका जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। ज़िलेदार के साथ जो जॉब्स आई हैं वो असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की जॉब्स भी आई हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि वो जॉब क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या है और उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे ज़िलादार की जॉब्स। बेटा, ज़िलादार की जो जॉब है ये पीपीएससी के थ्रू अनाउंस हुई है और ये ग्रेड 16 की बेसिक स्केल 16 की जॉब है और ये जॉब जो है ये पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये जॉब है। बेटा, ये जॉब जो है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और ये कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है वो 3 साल के लिए होता है। आमतौर पर जो पीपीएससी के थ्रू जॉब होती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर जब अनाउंस होती है तो फिर दैट जॉब इज लाइकली टू बी परमानेंट। इसको बाद में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद परमानेंट कर दिया जाता है। तो देखते हैं जी कितनी जॉब्स आई हैं। टोटल जो है वो 78 जॉब्स हैं ज़िलादार की। तो ये जोन वाइज जॉब आई है। लाहौर जोन में टोटल जो है वो 9 पोस्ट है और उनमें से 1 विमेन कोटा की है और 8 जो है ओपन मेरिट के हैं। फैसलाबाद में टोटल 12 पोस्ट है, 2 वुमेन कोटा की हैं, 10 ओपन मेरिट की हैं। सरगोदा में 11 सीट्स हैं, 1 विमेन कोटा की है और ओपन मेरिट की 10 है। मुल्तान में जो है वो 11 पोस्ट है, विमेन कोटा की 1 पोस्ट है और ओपन मेरिट की 10 पोस्ट है। जो बहावलपुर है, बहावलपुर जोन में 13 पोस्ट है, माइनॉरिटी कोटा की 1 है और विमेन कोटा की 2 है और ओपन मेरिट पे 10 है। इस तरह डीजी खान में टोटल 3 पोस्ट है, माइनॉरिटी कोटा की कोई नहीं है, विमेन कोटा में भी कोई नहीं है, 3 की 3 सीट्स ओपन मेरिट की है। साहिवाल जो जोन है उसमें टोटल 17 पोस्ट है और 17 में से 1 जो है वो माइनॉरिटी कोटा की है, 2 विमेन कोटा की है और जो 14 है वो ओपन मेरिट की है। इसी तरह जो ग्रेड थल केनाल है इस जोन के अंदर टोटल 2 पोस्ट है और दोनों की दोनों जो है वो ओपन मेरिट की है। इस तरह टोटल पोस्ट 78 है, जिसमें से 2 माइनॉरिटी कोटा की है, 9 जो है वो विमेन के लिए स्पेसिफाइड है और जो 67 है वो पोस्ट आपकी ओपन मेरिट की पोस्ट है। अब देख लेते हैं कि इन जोन्स के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पहले अगर लाहौर जोन की बात करें तो लाहौर जोन में लाहौर है, गुजरावाला है, सियालकोट है, शेखुपुरा है, कसूर है, नारोवाल है। यानी अगर आप लाहौर जोन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इन डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक का डोमिसाइल होना चाहिए। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, कसूर या नारोवाल। इसी तरह फैसलाबाद जो जोन है इसमें गुजरावाला आता है, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जंग, हाफिजाबाद, टोबा टेक सिंह, चिन्योट, ननकाना साहब। अगर आप फैसलाबाद जोन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इनमें से किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना चाहिए। सिमिलरली जो सरगोदा जोन है उसमें सरगोदा आ जाता है, ऑफ कोर्स, देन गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, खुशाब, मियांवाली, भक्कर, लैया, जंग और चिन्योट। और जो नेक्स्ट मुल्तान जोन है, मुल्तान जोन में मुल्तान है, विहाड़ी है, लोधरा है, खानेवाला और जंग है। बहावलपुर जोन के अंदर बहावलपुर है, भावलनगर है, रहीम यार खान है, विहाड़ी है। डीजी खान जोन के अंदर डीजी खान का डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है और कोट अद्दू है। नेक्स्ट जो आपका साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में कसूर आता है, उकाड़ा, पाकपतन शरीफ, साहिवाल, विहाड़ी और खानेवाल। और जो ग्रेटर थल केनाल है इसके अंदर जो है वो खुशाब, बक्कर, लैया, जंग और कोट अद्दू के डिस्ट्रिक्ट आते हैं जी। तो ये ज़िलादार की जॉब है। इसका जो सिलेबस है उन्होंने बताया हुआ है कि सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वेबसाइट लेटर। लेकिन इसका जो सिलेबस होता है बेसिकली अगर हम प्रीवियस पेपर्स को देखें, जो पास्ट पेपर अगर हम डिस्कस करें तो उसमें जो इसका जो सिलेबस है वो 1 पेपर का ही सिलेबस है। इसका हमारा जो एक पेपर है ज़िलेदार का जो कि 2020 के अंदर पेपर लीक हो गया था, देन वो सीट्स अब दोबारा आई हैं तो वो भी 1 पेपर से रेलेवेंट ही उसका सिलेबस था, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उसको जो है वो वहां पर देख सकते हैं। तो ये इसका जो है वो सिलेबस है और इसकी आप एज लिमिट भी देख सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 19 to 26 ईयर इसकी एज लिमिट है और 5 ईयर रिलैक्सेशन है मेल के लिए, तो मेल 31 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की जो एज लिमिट है वो 19 से 26 है और उसमें 8 साल की एज रिलैक्सेशन है, तो जो फीमेल है वो 34 ईयर्स तक जो अप्लाई कर सकते हैं। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी और ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग देखेंगे, आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, तो जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे आपकी पोस्टिंग भी उसी जोन में की जाएगी। नेक्स्ट जो जॉब है वो है डायरेक्टोरेट
प्रोटोकॉल ऑफिसर SNGAD में, ये 2 इसके जॉब्स हैं, एक असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की है और एक असिस्टेंट प्रोटोकॉल की है और एक असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की है। दोनों जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है 5 साल के लिए। एक जॉब असिस्टेंट प्रोटोकॉल की है और एक ही जॉब जो है वो असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर की है। अब इसमें देखिए क्राइटेरिया जो है वो बैचलर डिग्री है और इसके अलावा 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है एज ए टूर ऑपरेटर या प्रोटोकॉल ड्यूटीज। और इसी तरह जो है ये असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर के लिए भी जो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और साथ में जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसका रिक्वायर्ड है। इसकी अगर हम एज की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 18 to 25 है मेल के लिए, प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, टोटल 30 ईयर्स तक मेल अप्लाई कर सकते हैं। जबकि 18 to 25 में फीमेल में 8 ईयर की एज रिलैक्सेशन है तो 33 ईयर्स तक फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी। और डोमिसाइल दोनों के लिए जो है वो पंजाब का होना जरूरी है। दोनों का जो पेपर है जी वो रिटन एग्जाम होगा और MCQ टाइप पेपर होगा जिसको हम 1 पेपर बोलते हैं। 1 पेपर क्या है, पहले भी आप हमारी डिफरेंट वीडियोस में देख चुके हैं कि 1 पेपर के अंदर टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर जनरल नॉलेज शामिल है, पाकिस्तान स्टडीज शामिल है, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। इनसे रेलेवेंट 100 MCQs आते हैं और 0.25 की जो है वो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। दोनों जॉब के लिए सेम जो है वो सिलेबस है। 6 जनवरी जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। PPSC की वेबसाइट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे। पहले आप अपना डाटा एंटर करेंगे तो चालान फॉर्म जनरेट होगा, फिर ऑनलाइन फीस अप्लाई करने के बाद आप उसके अंदर प्रॉपरली अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट देखिए जी, अब इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह MK प्रिपरेशन जो है ये एक फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑल ओवर द पाकिस्तान फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सच एग्जाम्स। 1 पेपर के कई बैचेस सक्सेसफुली हम कंडक्ट कर चुके हैं और अगर हम बात करें अपने सिस्टम की तो हम जो तैयारी करवाते हैं वो तकरीबन 2.5 माह का हमारा सेशन होता है। उसमें हम जो है तकरीबन 10 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारा जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में हम एट ए टाइम 3 सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं, यानी जो हमारा टोटल पैटर्न है उसको हमने 3 जोन्स में 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज 1 में 3 सब्जेक्ट होंगे, फेज 2 में 3 सब्जेक्ट होंगे और फिर लास्ट 3rd फेज में भी 3 सब्जेक्ट होंगे। अगर हम बात करें फेज 1 की तो फेज 1 में हमारी इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश और एवरीडे साइंस, हमारे जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं फेज 1 में वो पैरेलल चलेंगे। हम आपको इनके 1 लाइनर्स प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, फिर हम आपको इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे। 2 दिन का हम टाइम देते हैं एक टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए और 2 दिन बाद इसका टेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टडीज का अगर हम ब्रेकअप देखें तो जो हमारा पहला ब्रेकअप है ऑल फेमस प्रॉफिट्स सिंस हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो ये हमारा जो है वो पहला टॉपिक है। इंग्लिश का जो पहला टॉपिक है हमारा सेंटेंस, फ्रेज, क्लास एंड इट्स टाइप है और एवरीडे साइंस का हमने डाटा टेस्ट डाटा 1 के नाम से इसका ब्रेकअप बनाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आपको वेरी फर्स्ट डे आपको इन 3 टॉपिक से रेलेवेंट डाटा शेयर करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे 2 दिन का आपको टाइम देंगे और 2 दिन बाद इन तीनों से रेलेवेंट आपको PDF फॉर्म में आपको टेस्ट शेयर किया जाएगा ग्रुप के अंदर। 1 घंटे बाद हम उसकी की शेयर कर देते हैं और फिर उसकी टेस्ट की इवैल्यूएशन होती है। तो इस तरह हम फेज 1 में 8 टेस्ट लेते हैं इस्लामिक स्टडीज के, 8 टेस्ट लेते हैं इंग्लिश के और 8 टेस्ट लेते हैं हम एवरीडे साइंस के और हर टेस्ट का 1 लाइनर और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अगली फेज आ जाती है पाक स्टडीज है। नेक्स्ट फेज में GK है और ज्योग्राफी है और जनरल नॉलेज है। इसी तरह इनको भी हमने 8 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तमाम सब्जेक्ट्स को उनका जो है वो ब्रेकअप वाइज आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और फिर उसी ब्रेकअप के हिसाब से आपके PDF फॉर्म में टेस्ट भी लिए जाएंगे। जो 3rd फेज है हमारी, 3rd फेज में हम करंट अफेयर को करवाएंगे, उर्दू को करवाएंगे और कंप्यूटर साइंस को करवाएंगे। करंट अफेयर को हमने 5 टेस्टों में डिवाइड किया हुआ है। आमतौर पर जो है हम तकरीबन जो है वो प्रीवियस 10 मंथ्स का जो है वो आपको 8 to 10 मंथ्स का जो है करंट अफेयर का डाटा करवाते हैं। फिर उर्दू के 5 टेस्ट हमने किए हुए हैं। जिस तरह देखें, टेस्ट 1 है उसमें उर्दू ग्रामर होगी, टेस्ट 2 में फेमस बुक्स, पोएट्स एंड ऑथर्स होंगे, टेस्ट 3 में इंपॉर्टेंट इडियम्स होंगे, उर्दू टेस्ट नंबर 4 में पास पेपर्स होंगे और टेस्ट नंबर 5 भी पास पेपर में से लिया जाएगा। इस तरह कंप्यूटर साइंस के भी प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको 1 लाइनर डाटा मिलेगा और पास पेपर के MCQs भी आपको करवाए जाएंगे और एट द एंड जो है वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो ये हमारा पूरा प्लान है। ये तरीका तकरीबन जो है वो 2.5 माह का हमारा प्लान होता है और इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो करवाते हैं। अब आप अगर हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है,
आपके सामने स्क्रीन पर नंबर लिखे हुए हैं 034244700091 प्रोफेसर मुबशर का नंबर है, 033326050045 ये प्रोफेसर चांद वकील का नंबर है। आप इन नंबर पर जो है वो 5000 रुपये अगर हमें इजी पैसा या जैज़ कैश करते हैं देन उसका स्क्रीनशॉट आप इन्हीं नंबर पर शेयर करेंगे तो आपको हम अपने पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये जो हमारी फीस है 5000 ये फिक्स चार्जेस हैं, इसमें हम जो है वो किसी किस्म का जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट हम बिल्कुल नहीं लेते। और ये जो फीस है ये कंप्लीट सेशन की है, ये एक हफ्ते की एक महीने की फीस नहीं है जैसे बाकी अकेडमी वाले करते हैं, हम वैसे नहीं करते। ये एक मंथ की फीस नहीं है, ये प्रॉपर जो है वो 75 डेज की फीस है और 75 डेज में हम आपसे तकरीबन जो है वो इतने ही टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। तो ये हमारा ब्रेकअप है। अगर आप वन पेपर को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने वन पेपर के लिए अप्लाई किया हुआ है या आप वन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे एक वीडियो में हम बता चुके हैं कि वन पेपर की जो जॉब्स हैं वो आती ही रहती हैं राउंड द ईयर। तो अगर आप जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो देर ना कीजिए, अभी कॉल कीजिए और हमारा जो है वो पेड सेशन ज्वाइन कीजिए। अभी जिलादार की जॉब्स आई हुई है, हमारा सेशन स्टार्ट है, तो 1 जनवरी से हमारा नया सेशन स्टार्ट है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।